आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। दीपावली के पर्व को धूम देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक लोगों के अंदर जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर में माता लक्ष्मी गणेश जी को प्रसन्न कैसे करें, उनकी कृपा अपने ऊपर कैसे ले आए। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य कीर्ति ज्योतिषाचार्य है। ये बात करेंगे, जाने माने ज्योतिषाचार्य है, और ये पूरी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से विधि विधान से पूजा करना चाहिए, क्या ग्रह नक्षत्र है और क्या शुभ मुहूर्त है। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश में। किस तरीके से लोगों के अंदर सबसे है कि दीपावली में पूजा करें और कैसे माँ लक्ष्मी का जो है वो प्रसन्न करें। दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी का जो पूजन है वो सायंकाल का विशेष माना जाता है। तो अधिकांश ऐसा देखा गया है कि जब सूर्यास्त होता है और उसके बाद ही जैसे ही रात्रि का प्रवेश होता है, उसके साथ ही हमारे लक्ष्मी धीरे धीरे करके ग्रहों में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के साथ यह भी देखा गया है कि जो लोग सायंकाल अपने घर में दीपक प्रतिदिन जलाते हैं, उनके घर तो प्रतिदिन लक्ष्मी जी आती हैं। और दीपावली के अवसर पर तो और विशेष शुभ हो जाता है। उस दिन दीपकों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है और लोग तरह तरह के दीपक जला करके माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि तमाम तरह के दीपकों की चर्चा होती है। कोई कहता है 7 दीपक जलाइए, कोई कहता है 5 दीपक जलाइए, कोई कहते हैं कि 21 और या 11 दीपक जलाएं। तो शास्त्र क्या इस बात को लेकर के कहता है कि कितने दीपक जलाने चाहिए? दीपकों की संख्या हम हमेशा विषम स्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि कहीं पर 21 दीपक जलाते हैं, कोई 51 जलाते हैं, और कहीं कहीं तो 108 दीपक का भी विधान देखने को मिला है। परंतु विशेषता यह है कि हमारे यहाँ प्रत्येक स्थानों पर दीपक रखे जाते हैं और लक्ष्मी जी को शांति के लिए और उसके साथ ही उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए हम दीपक का विशेष विधान करते हैं। इसलिए दीपकों की संख्या हमेशा विषम रखना ज़्यादा उत्तम माना गया है। अच्छा, देखा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो क्या विधि विधान होने चाहिए और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? महालक्ष्मी का जो पूजन है उसमें सबसे प्रमुख कारक यह है कि हम उनको हमेशा कमल के फूल पर उनका आगमन करें, और उसके साथ ही अगर कमल के फूल से निर्मित वह मूर्ति मिल जाए तो अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि माता जब आती हैं तो वह हमारे घर में बैठें और बैठने के साथ वह जो है आशीर्वाद हमें घर को दें। तो जब भी महालक्ष्मी का आगमन स्थिर लग्न में हो और उसके साथ उन्हें कमल के फूल में बैठाया जाए, और बैठने के साथ कमलगट्टा, कौड़ी और उसके साथ ही जो दूर्वा है, हल्दी है, आपका हरी धनिया है, इस सब चीज़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके साथ ही गुड़ और इसके साथ तमाम उपयोगी जो षोडशोपचार पूजन की जो वस्तुएं हैं वो सब प्रयोग करते हैं। और उनको जो विशेष देखा गया है कि एक माला होती है, उस माला को हम लोग मालती के माला कहते हैं। वो मालती के माला भी महालक्ष्मी को पहनाई जाती है। कमलगट्टे का प्रयोग तो होता ही है। उसके साथ ही यह भी देखा गया है कि उनको लाल वस्त्र भी बहुत प्रिय है, तो लाल वस्त्र में उनको बैठाना चाहिए, उनको पहनाना चाहिए। उसके साथ ही हमें तेज का कारक के रूप में रोली का प्रयोग भी करना चाहिए। इस तरीके से विधि विधान के साथ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो वह बहुत उत्तम माना जाता है। दीपावली धनों की वर्षों की होती है, और बिजनेसमैन किस तरीके से करे या पढ़ाई करने वाले लोग कैसे करें, किस तरीके से पूजा ये लोग ध्यान दें? दीपावली के दिन बिजनेसमैन तो वह अपने घर में अच्छे लग्न को देख करके पूजन तो करते हैं, उसके साथ यह भी ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में जो लक्ष्मी है वह हमेशा व्याप्त रहे। उसके लिए वो हमेशा स्थिर लग्न का प्रयोग करते हैं और यह चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा लक्ष्मी विद्यमान रहे। इसके लिए वो क्या करते हैं कि दिन में भी अगर उनको अच्छा मुहूर्त मिल रहा है तो उस समय भी पूजन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर रात्रि व्यापनी समय का अगर वह पूजन करते हैं अपने दुकान पर तो वो अधिक शुभ मानी जाती है। इसलिए हमेशा जो सायंकालीन समय है जो लक्ष्मी जी का, उसका पूजन करना चाहिए, तब हमें उत्तम ज़्यादा रहेगा। अच्छा, इस बार क्या विशेष संयोग बन रहा है और किस मुहूर्त पे जो पूजा की मुहूर्त है वो कौन सी बन रही है?
इस बार का संयोग चूँकि कोई व्यक्ति 31 अक्टूबर को कह रहा है, कोई व्यक्ति 1 नवंबर को कह रहा है, इसमें लोगों को बहुत संदेह हो गया है। तो इस बार की जो दीपावली है वह 3:12 सायंकाल के समय से लग रही है, अर्थात पूरे रात्रि व्यापिनी में हमारी जो अमावस्या है वह 31 तारीख को ही मानी जा रही है। क्योंकि चित्रा नक्षत्र 11:45 दिन में लग रहा है और वह तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, और सूर्य चूँकि स्वयं तुला राशि अपने नीच के राशि में विद्यमान है, तो इसलिए हमें सूर्य को तेज करना होता है, हमें काली माता को पूजन के लिए ध्यान करना होता है। तो यह सब ध्यान करते हुए हमें 31 अक्टूबर को जो रात्रि में हम लोग पूजन करेंगे वह ही अधिक शुभ माना जाएगा। और 1 नवंबर को जो लोग पूजा करना चाहते हैं तो वह दिन में 5:15 बजे तक वह पूजन कर सकते हैं। जैसे दिल्ली आदि का समय है वह बनारस से लगभग आधे घंटे के दूरी पर होता है, तो निश्चित है कि उनके लिए वह पूजन 6 बजे तक चले। तो जो लोग सायंकाल 6 बजे तक का मानते हुए अगर पूजन करना चाहते हैं तो वह 1 तारीख को पूजन करेंगे। वैसे सबसे अधिक समय अच्छा होगा कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन किया जाए। अच्छा, ये नक्षत्र जो इस बार बैठ रहे हैं तो क्या विशेष संयोग जो बन रहा है, विशेष ध्यान क्या देना चाहिए? इस नक्षत्र में सबसे विशेष ध्यान क्या है कि व्यक्ति जब माँ काली की पूजा करता है तो वह शक्ति की आराधना करता है। उस आराधना में निशीथ व्यापिनी समय को विशेष लिया जाता है। तो जो निशीथ व्यापिनी समय होता है वह लगभग 12 बजे के बाद ही प्रारंभ होता है। उस समय एक स्थिर लग्न रहती है, वह स्थिर लग्न लगभग 2 बजे के आसपास तक दिखलाई पड़ रही है, जिसके कारण से निशीथ व्यापिनी माँ काली का पूजन करना अधिक शुभ माना जाता है। अच्छा पंडित, ये देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो पुजारियों को बुला के पूजा नहीं कर पाते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो किस बात का वो ध्यान दें? जो व्यक्ति घर में हैं वह पुजारियों को बुलाकर अगर पूजन नहीं करना चाहते हैं तो वह माता लक्ष्मी को स्थान दें। स्थान के साथ धूप दीप नैवेद्य फल मीठा आदि जो भी सामग्री है उनके पास वह सामग्री सब चढ़ाएं। लावा लाई कमलगट्टा आदि सब कुछ चढ़ा करके विधिवत ढंग से अगर उनकी पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी का अवश्य कृपा उनके ऊपर होती है। अच्छा, इस दौरान दिशा क्या ध्यान देना चाहिए? जो अगर उनको विराजमान करते हैं तो कौन सी दिशा होनी चाहिए और किस तरीके का ध्यान देना चाहिए? देखिए, हमेशा पूजन पूरब की दिशा में ही किया जाता है। अधिकांश लोग कहते हैं कि सायंकाल का समय सूर्यास्त का होता है तो पश्चिम मुख करके पूजन करना चाहिए, और महालक्ष्मी का बहुत लोग कहते हैं कि उनकी दिशा हमेशा लक्ष्मी जी की पश्चिम दिशा में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरब दिशा में ही पूजन करना सबसे अधिक उत्तम माना गया है। तो दिशा हमेशा व्यक्ति की पूरब की ओर होनी चाहिए, जिससे कि अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। अच्छा, देखा जाता है कि दीपावली के दिन लोग पोटली बनाते हैं, धन की पोटली, तो वो कौन सी पोटली बनाए, क्या ध्यान दे उस बात पर? धन की पोटली दीपावली के दिन विशेष करके बनाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख तो दुर्वा है जो कि बढ़ोतरी का कारक माना जाता है। उसके साथ ही कौड़ी है, कमलगट्टा है, बहुत लोग चांदी का सिक्का उस दिन रखते हैं उस पोटली के अंदर। उसके साथ ही जो खड़ी धनिया है वो रखी जाती है, गुड़ रखा जाता है, हल्दी रखी जाती है। तो यह सब पदार्थ रख कर के धूप दीप आदि दिखाते हुए महालक्ष्मी जी के पास जब ये धन के पोटली रखी जाती है तो व्यक्ति को विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। उससे उसके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। अच्छा, देखा जाता है कि पोटली जो है वो मार्केट में रेडीमेड में मिलती है, तो वो ज़्यादा उपयोगकारी होती है या घर पे लोग जो खुद से बनाते हैं वो ज़्यादा लाभकारी होती है? क्योंकि पोटली स्वयं से बनाना तो उत्तम माना ही गया है, लेकिन पोटली को ला करके उसमें जितने उपयुक्त पदार्थ हैं उसको डाल करके भी पूजा की जाए तो भी वह उत्तम ही माना गया है। तो उसकी पूजा उस ढंग से भी की जा सकती है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश में बात करने के लिए पंडित जी मौजूद थे और साफ तौर पर दीपावली की विधि विधान, पूजा मुहूर्त और किस तरीके से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।